दो स्तूनों के दरमियान या पिलर्स के दरमियान नमाज का हुक्म, ये मसला काफ़ी अहम है। आजकल अक्सर मसाजिद में दरमियान में पिलर बने होते हैं और होना तो ये चाहिए कि जब मस्जिद बनवाई जाए तो बाकायदा उसकी पैमाइश करके, यानी अगर आपने दरमियान में पिलर देने हैं, सतून बनाने हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप मुसल्ला वाली जगह छोड़ के या मेहराब वाली जगह छोड़ के तो 3 सफ़े या 4 सफ़े इस तरीके से पैमाइश करें कि वो पिलर रुकावट ना बने, किसी तरीके से भी पिलर की रुकावट ना आए। और 4 सफ़े मुकम्मल करके आगे पिलर दे के तो पिलर वाली जगह छोड़ के फिर उसके पीछे सफ़े बनाएं। लेकिन होता क्या है कि अमूमन 3 या 4 सफ़े, 3 सफ़े मुकम्मल हो जाती हैं तो चौथी सफ़ जो है वो पिलर के अंदर आ रही होती है। अब वो अगर पूरी जगह छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक सफ़ ज़ाया होती है, इसलिए फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस पिलर को अंदर ले आते हैं। जब सफ़ बंदी होती है तो होता ये है कि कुछ लोग पिलर के दूसरी साइड पे और कुछ इस साइड पे, दरमियान में पिलर है। तो जब दरमियान में पिलर आ गया तो सफ़ बंदी जो है वो ख़त्म हो जाती, सफ़ टूट जाती है। सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहा करते थे कि हमें पिलरों के दरमियान या स्तूनों के दरमियान सफ़ बनाने से रोका जाता था। नबी अलैहिस्सलाम यानी रोका जाता से मुराद है कि रसूल पाक हमें मना करते थे, रोकते थे, तो हम फिर सफ़े नहीं बनाते थे। अब ये तरीका जो है कि पिलर दरमियान में लाना, ये बड़ा एक मसला बन चुका है और तकरीबन हर दूसरी मस्जिद में ये पिलरों वाला मसला है और आधी सफ़ उधर बनती है और आधी उधर बनती है। तो हदीस के रूह से ये सफ़ नहीं बन सकती, इसलिए इस सफ़ को छोड़ देना चाहिए और पिछली सफ़ों में खड़ा होना चाहिए। दूसरी इसकी सूरत ये है कि अगर रश ज़्यादा हो गया है, मस्जिद भर गई है और बाहर जगह नहीं है, सेन भी ख़त्म हो गया है, जुमे वाले दिन अमूमन मस्जिदों में रश ज़्यादा होता है या ईद के मौक़ों के ऊपर, क्योंकि वैसे तो खुले मैदान में ईद पढ़नी चाहिए लेकिन जगह ना होने की वजह से अक्सर लोग मसाजिद में ही ईद पढ़ते हैं। तो उस सूरत में बामरे मजबूरी अगर सफ़ बना ली जाए तो ये गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अगर आपके पास मस्जिद में जगह ज़्यादा है, पीछे सफ़े खाली पड़ी हुई हैं, तो फिर सतूनों वाली सफ़ जो है वो ना बनाई जाए, बिल्कुल सतूनों वाली सफ़ को छोड़ दिया जाए। पहली बात तो ये है कि सफ़े इस तरीके से पिलर लेके आएँ कि वो पिलर सफ़ों के दरमियान ना आए, और अगर वो आ चुका है, पहले पिलर बन चुके हैं, नहीं पता था जब मस्जिद बनवाई है तो इस चीज़ का ख्याल नहीं किया, तो अब उसके अंदर एहतियात करें कि पिलरों को दरमियान में ना लेके आएँ। अलबत्ता अगर कोई मस्जिद बड़ी है और उस मस्जिद में 3 पिलर हैं या 2 पिलर हैं, तो अब जो 2 पिलरों के दरमियान जो सेंटर वाली जगह है बिल्कुल इमाम के सीधे पीछे, वहाँ सफ़ बन सकती है। यानी उधर भी पिलर है और दरमियान में जगह है, तो वहाँ सफ़ बन सकती है और वो सफ़ ऐसे बनेगी कि फिर दोनों साइडों पे लोग नहीं खड़े होंगे। यानी पिलरों के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो एक सफ़ अकाउंट हो जाएगी। आप यूँ समझे कि वो भी द्वार है और वो भी द्वार है और इतनी सफ़ बन गई है, सफ़ टूटी नहीं है। सफ़ टूटेगी कब? जब पिलर के उस साइड पर भी लोग होंगे और इस साइड पर भी लोग होंगे। अगर सेंटर में लोगों को इस चीज़ की तालीम दी जाए और मस्जिद में आप समझते हैं कि जगह कम पड़ने का अंदेशा है, तो उस सूरत में सेंटर वाले हिस्से में आप सफ़ बनवा लें। लेकिन फिर वहाँ मसला आएगा जब आप सेंटर वाली सफ़ में उनको कहेंगे कि आप खड़े हो जाएं, तो लोग देखा देखी साइडों पर भी खड़े हो जाएंगे। तो ये बड़े मसाइल हैं। बहरहाल बेहतर तरीका यही है कि हर सूरत पिलरों वाली सफ़ को छोड़ दिया जाए, और कहीं कोई मजबूरी वाला मसला, रश ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में अगर कोई सफ़ बना लेता है तो बामरे मजबूरी ये काम चल जाएगा। बाकी वल्लाहु आलम।